कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो z से डिनोट किया जाता है। और इसमें देखें ये है ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर पेयर फॉर्म a, b और ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनको शो किया जाता है z = a + b i b। इस i को आयोटा भी पढ़ते हैं, अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 देखें, इसमें a लिखा हुआ है, ये जो a है ये रियल पार्ट है और इसको हम RE यानी रियल z से भी शो करते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है b। देखें ये b पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है और इसको IMZ से भी शो किया जाता है। यहाँ पे i मौजूद है, i जो है इसको आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा भी बोलते हैं और i भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है। i जो है वो बराबर होता है -√-1 के, जबकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ है ऑर्डर पेयर फॉर्म में AB, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं? z = a + आयोटा b या IB। इसी तरह से मैं AB की जगह दो नंबर ले लेता हूँ, 5 और 8। तो इसको हम z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में किस तरह शो करेंगे? 5 + 8 आयोटा। अब यहाँ पर एक बात आपको बतानी है, आपने अपना सिंपल कैलकुलेटर लेना है और सिंपल कैलकुलेटर लेने के बाद आपने ऐसा करना है जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे ले रहे हैं हम √4, तो आंसर देखें हमारे पास क्या आ रहा है? 2। लेकिन अगर हम यहाँ पर -2 लेते हैं, √-2, तो हमारा आंसर देखिए कैसे आ रहा है। यहाँ एरर, बास कैलकुलेटर में सिंटैक्स एरर भी आता है, सही है। तो ये आप नॉर्मल कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर -1 ले लूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर भी वही मैथमेटिकल एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम माइनस वैल्यू का अंडर रूट लेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और यही जो है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और ये 200 साल पहले डिस्कवर हुआ था। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और ये पूरी एक्सरसाइज में ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा b या IB फॉर अ गिवन ऑर्डर पेयर। तो जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ये ऑर्डर पेयर हमारे पास है। मैं यहाँ पर भी आपको एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि A और B हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमें लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे z = a + b आयोटा p के हिसाब से। तो देखें अब हम इसको कैसे लिखते हैं, ये 1 है, इसको a सपोज कर लें तो इसका मतलब है यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लिख दें। फिर यहाँ पे i लिखा हुआ है तो पहले हम यहाँ पे i लिख देते हैं और यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 2। तो ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं लग रहा, अगर हम इसको इस अंदाज से लिख दें, ये भी आपका आंसर राइट है। तो आप लिख सकते हैं 1 + 2 आयोटा। इसी तरह से ये जो है a है और ये क्या है b, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 + 2 आयोटा। ये देखें ये a है और ये b है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 + 4 आयोटा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे -1 और 1 लिखा हुआ है, तो -1 a के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -1 + 1 आयोटा।
इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 जो a के बराबर है और 2 जो है वो b के बराबर है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, -2 + 2 आयोटा। इसी तरह आपका जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है -3 4, -3 जो है वो a है और 4 जो है वो b है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, -3 + 4 आयोटा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। टू आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ज़रा एक चार्ट बना लिया ताकि आपको ये चीज़ें जो है ज़रा बेहतर तौर पे समझ आए। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + 2 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट जिसको हम सिम्बॉलिकली शो करते हैं REZ से, तो ये जो है वो क्या होगा, 1 होगा। और इमेजिनरी पार्ट जिसको IMZ से शो करते हैं वो हमारा होगा 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 आयोटा + 4। तो इसमें हमारा रियल पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, 4, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 9। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 5 -5 और 6। तो आपको मालूम है ये ऑर्डर पेयर में है, ये चीज़ इसके साथ ऑर्डर पेयर बना हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है -5 जो है वो रियल पार्ट होगा और 6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है -1 आयोटा। तो यहाँ पर जो ये है -1 रियल पार्ट कहलाएगा। और ये आयोटा से पहले यहाँ पे 1 मौजूद होता है जो हम शो नहीं करते। तो यहाँ पे -1 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट हटा देंगे। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट से पहले माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट आएगा, रियल z जो है वो बराबर होगा -3/4 के, और इसका इमेजिनरी z जो है वो बराबर होगा 4/5 के। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आयोटा -1। तो इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो क्या है, -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 2 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये मैंने टेबुलेशन की फॉर्म में आपको समझाया है और ये कम्प्लीटली आपको नज़र आ रहा है और ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कारआमद होगा। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए आपको बताया, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म कहलाती है AB, और इसके कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्या होती है, A + B IB या आयोटा B। और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या कर देंगे, इसमें माइनस साइन कर देंगे, A - B आयोटा या आयोटा B। इसी तरह हमने अगर हम ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 3 और 4, तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगी, 3 + 4i आयोटा, या 3 और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4 आयोटा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन कर देंगे। तो आए आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है, तो इसकी जो कॉन्जुगेट फॉर्म होगी, इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म होगी 3 - 2 आयोटा। तो इधर यहाँ पे लिख दें कॉन्जुगेट, सही है, साइन चेंज हो रहा है। अब इस जगह पे हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म दिया हुआ है, तो पहले हमें इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, A जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे अगर 9 आयोटा, या पहले हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, सही है। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 9 आयोटा, ये क्या हो जाएगा
कॉन्जुगेट। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स में हम कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, -1 + 1 आयोटा, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 + 1 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म क्या हो जाएगी, -1 आयोटा, ये क्या हो जाएगी, इसको कॉन्जुगेट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, 1 + आयोटा, ये क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट फॉर्म हो जाएगी, कॉन्जुगेट में आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट ये होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। -3/4 ±-4/5 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट जो निकलेगा वो निकलेगा -3/4 + 4/5 आयोटा। यहाँ पे देखें, इसको पहले हम सही कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। इसको हम लिख रहे हैं 1 - आयोटा, तो इसकी जो कॉन्जुगेट फॉर्म होगी 1 + आयोटा, कि क्या होगी, इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं पूरा जो है आपको दिखा देता हूँ, सही है, ये आपको पूरा नज़र आ रहा है कम्प्लीटली। वेरीफाई z' होल डैश इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपको मालूम है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमारे पास, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z के बराबर ले लिया। अब हम यहाँ पर z पर डैश लगा देते हैं। अगर हम z पर डैश लगाएंगे तो इस वैल्यू में क्या तब्दीली होगी, गौर से देखिएगा। ये जो प्लस का निशान है, इसको मैंने माइनस कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 7/4 और 9/10 आयोटा। तो z' से क्या हुआ, सिर्फ साइन जो है, वो मिडिल जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, z' होल डैश, यानी अब इसका हमने होल डैश मालूम कर रहे हैं, इस तरह से जैसा कि हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये साइन को चेंज कर लें। ये माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 4/7 ब्रैकेट 9/10 आयोटा। अगर हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट देखें कि यही जो आंसर है हमारा, यही आंसर हमारा z का आंसर भी यही बन रहा है, तो इससे हमने वेरीफाई कर लिया कि जो z' होल डैश जो है वो बराबर होगा z के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। हम क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे है -9/11, और यहाँ पे इसको हम किसके बराबर ले लेंगे, z के बराबर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। -9/11 + 10/9 आयोटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें z पर डैश ले लेंगे। z पे डैश लेने के बाद जब हम z पे डैश लेंगे तो यहाँ पे साइन क्या करेंगे, माइनस का कर देंगे, और ऐसी वैल्यूज़ को आप लिख दें 9/11। बहुत आसान सवाल है, आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें z' होल डैश हम ले लेंगे।
तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, दोबारा प्लस का आ जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 9/11 और 10/9 आयोटा। ये जो वैल्यू है हमारी बिल्कुल z के इक्वल है, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। सही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे z डैश होल डैश इज इक्वल टू z विच इज़ वेरीफाइड। बहुत इजी सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, और देखें ये वैल्यू है 1/2 - 3 आयोटा। तो इसको हम किसके बराबर ले लेंगे, z के बराबर। बिल्कुल आपको अब समझ में आना शुरू हो चुका है। पहले तो हम पहले जैसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे z डैश ले लेंगे। z डैश लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और ये माइनस साइन है तो इसको क्या कर देंगे +3 आयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z डैश होल डैश, तो हम क्या कर लिखेंगे 1/2, ये प्लस का साइन है तो क्या कर देंगे -3 आयोटा। और अगर आप इसको देखें तो यहीं से आपका स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, यहाँ से देखें, ये यहाँ पर देखें सेम आंसर आ रहा है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था z किसके बराबर लिया था और z डैश होल डैश जो है आपका आंसर किसके बराबर आया है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे z डैश होल डैश इज इक्वल टू z और क्या लिख देंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो पार्ट 4 हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्या लेंगे, z के इक्वल लिख लेंगे 2 + 3 आयोटा। अब हम क्या लेंगे z डैश, तो हम क्या करेंगे सिंपली 2 - 3 आयोटा, और फिर हम क्या करेंगे z डैश ब्रैकेट होल डैश, इसके बराबर हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, जो आपके पास z का ही आंसर है। तो आप लिखेंगे z डैश होल डैश इक्वल टू z वेरीफाइड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने z के इक्वल ले लिया। अब जब हम इसको z के इक्वल लेंगे तो यहाँ पर देखें ये जो माइनस है, माइनस के बाद लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट और यहाँ पे है 9, तो इसका मतलब है हम इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो और हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -2 और ये माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10/3 आयोटा। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई। अब हम इसको क्या लेंगे, z डैश के बराबर लेंगे। z डैश में क्या करेंगे -2 - 10/3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको होल डैश के बराबर लेंगे, z डैश होल डैश इक्वल टू -2, यहाँ पे क्या कर देंगे +10/3 आयोटा। तो देखें ये वैल्यू इसी के बराबर ली थी ना हमने, z इसके बराबर है और ये भी z डैश होल डैश किसके बराबर आ गया, और ये चीज़ क्या होगी हमारे पास z डैश होल डैश इज इक्वल टू z विच इज़ वेरीफाइड। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, और जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका 6 वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको किसके बराबर ले लेंगे, z के बराबर लेंगे 4x + 3 आयोटा y। अब हम किसके बराबर लेंगे, z डैश के बराबर लेंगे। z डैश करते हैं तो क्या करते हैं साइन चेंज कर लेंगे मिडल, यहाँ पे आएगा -3 आयोटा y, और इसका होल डैश मालूम करेंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा साइन चेंज करेंगे +3 आयोटा y, और ये देखें यही आपका स्टार्टिंग था। और आप लिख लेंगे z डैश होल डैश बराबर है z के विच इज़ वेरीफाइड। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आएगा, आसान सी बात है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें मालूम करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन हमारे पास वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग दो नंबर होते हैं हमारे पास, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट, सही है। तो अब यहाँ पे ये जो x है ये 5 के इक्वल है, और ये y जो है ये 5 आयोटा के इक्वल है, y आयोटा इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 कॉमा y इज इक्वल टू 5, आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, और इसको देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर्स की वैल्यूज़ हैं, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखें। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 16/9। तो यहाँ पे हम लेते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ की वैल्यू में हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 16/9। इसी तरह जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 9/25। यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, और यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू जो है हम अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर है, और 16 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो क्या आंसर आता है, +-4, और 9 का अंडर रूट निकालें तो आंसर क्या आता है, 3। इसी तरह से ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। y जो है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखें प्लस माइनस ये 25 है, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आंसर आता है, 3, और 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो आंसर क्या आता है, 5। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, तो हम पहले इसमें रियल पार्ट्स को कंपेयरिंग रियल पार्ट, पहले हम रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, (121). तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 किसके बराबर होता है, 121 के बराबर होता है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या होगा, हम लिख लेंगे प्लस माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 11। स्क्वायर में दो पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को हम बाहर ले लेंगे, प्लस माइनस 11। तो ये हमारा रियल पार्ट का आंसर आ गया। अब जो है हम इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट।
तो ये होगा 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू -9 अपॉन 5। देखें ये 3 यहाँ पर है, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और x किसके बराबर आ जाएगा, -27, 9 3 27 अपॉन 5। तो ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट का आंसर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, और हमें भी खुशी होती है जब ये चीज़ कंप्लीट हो रही होती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको इंशाल्लाह तमाम वीडियोस जो हैं वो हम प्रॉपरली बना के भेजेंगे ताकि आप जो है इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ज़रा मुश्किल सा लग रहा है, बहुत सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। पहला पार्ट जो है आपका रियल पार्ट है, जहाँ पे आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट है, सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट, और ये क्या आ जाएगा, √5 अपॉन 3x इज इक्वल टू 6 √3 अपॉन √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे देखें कि ये x है। अब ये जो √5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इस वैल्यू के पास जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड करेगा, यानी मैं इसको डिवाइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 3 है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो इज इक्वल टू के बाद जाएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो देखें मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 3 जो है वो अंडर के बाहर है, और ये 6 अंडर के बाहर है, तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 6 3 18 √3। ये दोनों वैल्यूज़ अंडर पे हैं, तो इसको अंडर के अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, तो ज़रा देखें कि अंडर की वैल्यू जो है वो अंडर से ही मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 √3 अपॉन √10। तो ये हमारा रियल पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना इमेजिनरी पार्ट। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे देखें इमेजिनरी पार्ट आपका ये है। तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपके पास जो वैल्यू है इसके साथ माइनस भी है, तो आप लिखेंगे -3 अपॉन √2y इज इक्वल टू 2 √2 अपॉन 9। ये आयोटा कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें y सेपरेट करना है, तो अब y के साथ जो है वो माइनस भी है और -3 है। चले माइनस को तो हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम रिमूव करते हैं, लेकिन पहले 3 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम ये वैल्यू लिख लेते हैं 2 √2 अपॉन 9। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा होगा। और ये जो चीज़ है √2 ये क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि √2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डिनोमिनेटर है 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 27।
यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रूट के अंदर है, तो एक वैल्यू को हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको पता है 2 × 2, सही है। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है अपॉन 27, आपका आंसर आ जाएगा 4/27। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा सवाल होता है जो अक्सर टीचर जो हैं आपसे एग्ज़ाम में करवाते हैं, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स मौजूद होते हैं। तो आजकल जो 8 क्लास में भी जो है 9th की बुक पढ़ाई जाती है, और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अगर आप कोशिश करें, देखें, और ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस के बगैर जो है मैथ्स आपको नहीं आएगा। तो इनको देखें, कॉपी डाउन करें और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें।